हाँ जी, कैसे हो तुम साहब? जिसे अभी भी पुराने पाकिस्तान का कीड़ा है तो उसे चाहिए कि बस एक माह और बिजली के बिल का इंतजार करे, वो कीड़ा भी उसके अंदर से निकलेगा। बात तो सही है। दुनिया बिजली पर ट्रेनें चला रही है और एक हम है कि बिजली पर इस्त्री चलाएं तो फ्रिज बंद करनी पड़ती है। पहले गोश्त बाजार से आता था और बर्फ फ्रिज से, अब बर्फ बाहर से आ रही है और गोश्त फ्रिज से। इसे कहते हैं दुनिया गोल है। जिस बहादुर की तस्वीरें आटे पे लगाई थी, अब बिजली के बिलों पर भी लगा दें ताकि लानते हकदार तक पहुंच सकें। ये पटवारी लोग बहुत आपदीदा होते नजर आ रहे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ने इमरान खान को देखकर कहा था कि आपको देखकर खुशी हुई और इनको देखकर आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है, तो फिर पाकिस्तान से जन्नत में कौन जाएगा? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मेरी पहले चेक एक मिनट ठहर तो जाओ ना, पता तो करवा लो, अंदर ही जा। अच्छा जी जल्दी। आवाम से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं क्योंकि हुकूमत ज्यादा रही तो 6 माह बाद ना आपको पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ सकता है। हुकूमत के पास अब टैक्सों के नाम खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। अब बिजली के बिलों में टैक्स के नाम मजीद टैक्स रख दिया गया है। और सऊदी हुकूमत ने 2 फैसलाबादियों को हज के दौरान गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि जराये के मुताबिक वो शैतान को कंकरियां मारने के बजाय जुगते मार रहे थे। आज की वीडियो में हम जहां बात करेंगे ऐसे नमूने बहादुर सियासतदानों के बारे में जिन्होंने मुफ्त बिजली देने के वादे किए, जिन्होंने बिजली के बिल बढ़ा चढ़ाकर अपने मुल्क से वफादारी का सबूत देते हुए अपने मुल्क से भागकर 2000 का एहसान फरमाने के बाद सूरज पर टैक्स लगाया ही था। लोगों से उनकी चढ़ियां उतरवाने के बाद हमने सोलर के साथ पंखा चलाया ही था। कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2000 रुपया उसको दे रही है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। खादम हाजिर है, जिस तरह मैंने वहां पर कहा था आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। इसलिए 28 अरब रुपए का महाना मैंने आवाम के लिए 8 करोड़ लोगों के लिए 2000 रुपए महीने की सब्सिडी दी है। तो अर्ज है कि फिर गर्मी से जान क्या जाती, हमारा दिल तो मरियम नवाज ने तपाया ही था। बात तो सही है। और हुकूमत ने अपना फन दिखाने के बाद, बिजली के बिलों में इजाफे के बाद, अब जहां अवाम को पहले आदत डलवाई गई 10,000 बिल देने की, हम जूते खाने के आदी हो गए, उधर वीगो डाला आया ही था और अब वक्त आया है 40,000 तनख्वाह वाला आदमी 50,000 बिजली का बिल देता दिखाई देता है। सर देखें, अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अल्ट्रा प्रो लेजेंड बनना चाहते हैं, तो मेरे इस मशवरे को याद रखें। बजाय इसके कि आप 20-30 लाख रुपया सोलर सिस्टम पे लगाएं, उससे बेहतर है आपका जो छोटा भाई है ना, उसको 5 या 10 लाख रुपए दें ताकि वो वापडा वालों को रिश्वत दे के वहाँ मुलाजम लग जाए। रुके भाई साहब, ये बिजली के बिल ना हुए जहेज ही हो गया। पैसे जोड़ कर सोलर लगवाया ही था कि उस पर भी हुकूमत ने सासू माँ का रोल प्ले करते हुए टैक्स लागू कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। सर मेरा जो बिल है ना वो 3000 4000 आता था, इस महीने मेरा बिल 12000 आया है। Oh, no! वली बाबा हम क्या करे, तुमने इस महीने एसी ज्यादा चलाया होगा। अरे सर मेरे घर एसी तो क्या, फ्रिज भी नहीं है, मैं तो पानी भी मटके का पीता हूँ सर। अच्छा फिर बिल दिखा मुझे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वरी बाबा तुम्हें ऐसे ही परेशान होता है, बिल इस बार भी तुम्हारा 4000 का ही आया है। लेकिन सर इस पे तो 12000 रुपए लिखे हुए, 4000 कहाँ आया है मेरा बिल? ओ हाँ मुझे पता है 12000 इस पे लिखे हैं, लेकिन इस पे 4000 का तेरा बिल है, बाकी 8000 रुपए टैक्स लगाए इस पे। हाउस इमरान खान साहब को जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको दूसरी तरफ से दोनों ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार है। आप हमारे साथ बैठे। उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है। अब अवाम न मरने जोगी है ना जीने जोगी। अब वक्त आन पहुंचा है कि गोश्त को फ्रीजर्स में ना रखा जाए, ना भाई ना, उसको धूप में सुखाकर इस्तेमाल किया जाए। पंखे खत्म करके बैल का दौर अब आता दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां जानवर भी महंगाई से तंग नजर आए, वहीं अब हम लोगों को इन पंखों से यानी हाथ वाले पंखों से काम चलाना पड़ेगा। मेरे पास स्त्री नहीं थी,
और आपको पता है कि मेरे कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे। वो जो फ्राइंग पैन था, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। जहां इस आवाम के साथ सस्ती हुकूमत, सस्ती बिजली और सस्ता आटा के नाम पर 2 नंबरी हो गई और मुल्क को बचा लो के नाम पर पूरा मुल्क ही लूट लिया गया। लेकिन नहीं भाई नहीं, अभी तो सुख का सांस हमें नहीं आया और इंटरटेनमेंट के नाम पर हमारे साथ क्या होता है वो चेक करो। बिल्कुल। क्यों गाना गाते हो अंकल? क्यों ट्रेंड के साथ हमारे नौजवानों इस रास्ते पे लगाते हो? अब इसको ही देख लो। टिकटॉक पहले कम था कि अब तुसी भी इंटरटेनमेंट के नाम पे फहाशी फैलाते हो। तो कोई इरादा नहीं है सलमान खान बन के रहना है जी। इस दफा कर रही है जी, इस दफा करनी है, मिल गई है, नजर में है कोई जी, सामने बैठे हैं। लेकिन शायद इज्जत का फलूदा पहले ही ये जान गए थे, तभी अपनी इज्जत कटवा के पहले ही बैठे। अरे सुनो, मौज की बात करी बे। जहाँ पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे चलते रहते हैं, वहाँ एक और फंडा जिसमें इसने पहले बात बोली, फिर इनकी मीटिंग होती है, फिर रजब अनस गाड़ी ठोक का मामला चलता है, फिर इल्जामात पे इल्जामात, और फिर भी जब मामला हाइप नहीं पकड़ता तो इन दोनों ने बॉक्सिंग ट्रिक लगाई है जहाँ आप दोनों बॉक्सिंग करते देखे जाएंगे। तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अब ये भी देखो, इस बॉक्सिंग के चक्कर में ना इन दोनों की भी बॉक्सिंग का सीन दिखाई दे रहा है। जहाँ इंटरटेनमेंट के नाम पर खिलवाड़ हो गया, वहाँ जानवरों ने कुर्बानी के नाम पर कसाईयों को वो भगाया कि अल्लाह की पनाह। लाते तो ऐसे पड़ी कि जैसे बैल नहीं पीटीआई के वर्कर्स ही हो गए, और अगली तरफ से कसाई ना हो बल्कि नून लीगी हो, जिन पर भाई साहब पूरा गुस्सा उतारा गया। इन बैलों ने तो वीको डालो को बिना बख्शा और सब तहस नहस कर दिया। हेलो अब ये भी चेक करो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। जहाँ इस भाई साहब ने सवाल किया कि सिस्टर आप कितने डॉलर कमा लेती हो, बस खुद ही फिर मीम सामने आ गया, वो चेक करो। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? 40 लाख। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब इसको भी देखो, जहाँ फिर एक सीन ही हो जाएगा। अगर आपके घर में लाइट नहीं है और एसी नहीं चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कराची में एक बहुत अच्छा हल है जो कि है लकी वन। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये सारी पब्लिक यहाँ के बैठ गई है एसी के अंदर। और अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आपने घबराना नहीं है, बल्कि इन हालात को तो देखकर लगता है कि पुराना पाकिस्तान भी अब वापस नहीं आने वाला। ये मेरा 50,000 रुपए का एक और बिल आया है। अब आप बता सकते हैं कि मैं इसका क्या करूं? देखिए मुसद्दी लाल जी, बिल तब आता है जब मीटर चलता है, और आपका मीटर चल रहा है कहीं ना कहीं। यार अब्बासी भाई बात सुनो। हाँ जी, ये बिजली पानी से ही बनता है? हाँ, बिजली तो पानी से बनता है, मगर आप क्यों पूछ रहे हो? यार बिजली का बिल देख के तो लगता है वो देसी घी से बना हुआ है।